pani sa ni pa ma ga ma tha ga ni re sa ni ga pa sa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार सर। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य स्वप्नों का विश्वविद्यालय है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सप्त आंदोलनों में से एक आंदोलन है स्वास्थ्य आंदोलन, जिसके अंतर्गत पूरक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य को गति देने के लिए पीड़ा पतन निवारण के रूप में अपना कार्य कर रहा है। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि डॉक्टर अमृतलाल गोविंद सर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड हेल्थ में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही पूरक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं। सर के माध्यम से सैकड़ों नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं और आपके माध्यम से कई विद्यार्थी रिसर्चर्स कर रहे हैं, स्वास्थ्य को गति देने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सर आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। सर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस विभाग की स्थापना कब से हुई? देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो पूरक चिकित्सा है, वैकल्पिक चिकित्सा है, ये जब से विश्वविद्यालय का जो यहाँ की स्थापना हुई उससे पूर्व से ही जब यहाँ महाविद्यालय एक वर्ष जो महाविद्यालय चला आपको याद होगा, तो उससे उस समय से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और उस समय हम लोग ने प्रारंभ कर चुके थे जहाँ पे योग थेरेपी, एक्यूप्रेशर, प्राण चिकित्सा, ये प्राथमिक स्तर पे हम लोग ने उस समय प्रारंभ किए थे। और उसके बाद जैसे ही विश्वविद्यालय का रूप लिया, परम पूज्य गुरुदेव जो सपना जो साकार रूप में एक रूप में आया, क्योंकि गुरुजी ने अलग अलग जो सप्त क्रांतियाँ जो चलाई उसमें से एक महत्वपूर्ण जो क्रांति वो चिकित्सा का है जी, स्वास्थ्य क्रांति जिसे कहते हैं जी। जो स्वास्थ्य आंदोलन है, स्वास्थ्य आंदोलन के अंदर हम लोगों ने इस जो अलग अलग वैकल्पिक चिकित्सा जी, वैकल्पिक चिकित्सा का मतलब ये है कि विकल्प के रूप में है जो हमारे शरीर के जो पंच तत्व होते हैं, इन पंच तत्वों का एक विकल्प के रूप में इस पैथी को सामने रखते हैं। तो गुरु जी का जो स्वप्न रहा है कि एलोपैथी की अपेक्षा कुछ ऐसे पैथी हो जो भारतवर्ष में गांव, क्योंकि भारतवर्ष गांव में बसता है जी, तो जन जन तक इस पैथी को पहुंचाया जा सके, जो सुलभ हो, सस्ता हो और सब तक पहुंचने में क्या है कारगर हो जी, ऐसे पैथी। और ये पैथी निश्चित तौर से इसी प्रकार के हैं जो बहुत ही आसान है, व्यक्ति आसानी से सीख लेता है जी। मैं चर्चा ये कर रहा था, ये 2001 से लेकर के और 2002 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से, और 2003 से हम लोगों ने इसके एक अलग से केबिन हमने तैयार कर लिया था जी। और उसके बाद क्रम चलता रहा, क्रम चलने के पश्चात हम लोगों ने 2007 में इसका मूर्त रूप जी, जो नामकरण कहते हैं योग आरोग्य पॉलीक्लिनिक के रूप में इसका जो स्थापना किया गया, एक वास्तविक स्ट्रक्चर के रूप में अलग अलग प्रकल्प के रूप में तैयार किया गया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग विभाग प्रभाग बनाया गया और जिसमें अलग अलग लोगों की नियुक्ति की गई। तो ये 2007 से और कंटिन्यू अब तक ये अपनी सेवाएं दे रही है यहाँ पे, और ये अपने आप में क्या है सफलतापूर्वक इसका आयोजन, चाहे वो चिकित्सा के रूप में हो या चिकित्सा शिविर के रूप में हो या विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के रूप में हो। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय जब महाविद्यालय था तब से इस विभाग का बीजारोपण हो चुका था और 2007 से पूरक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग का विधिवत प्रारंभ हुआ। तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के प्रारंभ से ही ये चल रहा है। सर, इस विभाग की स्थापना के पीछे हमारे अग्रजों का, आप सभी का उद्देश्य क्या था? क्यों इस विभाग का स्थापना हुई सर? उद्देश्य जो हमारे जो वैकल्पिक चिकित्सा है, पूरक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग है, इसका एक उद्देश्य रहा है कि जन जन तक लोगों को क्या है स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना जी। और दूसरा महत्वपूर्ण रहा है परम पूज्य गुरुदेव की जो सप्त क्रांति, उस सप्त क्रांतियों में जो स्वास्थ्य आंदोलन है, उस स्वास्थ्य आंदोलन को गति देना, क्योंकि कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो स्वास्थ्य आंदोलन के माध्यम से आप देखे होंगे, आप जितने भी लोग किसी भी माध्यम से समाज में एक दूसरे से बंधे होते हैं वो स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य जो सुख दुख में जो साथ देने वाली बात जो हमारे प्राचीन लोग कहते रहे हैं, तो उस जो साथ देने की प्रक्रिया है वो चिकित्सा जगत से है जी। अब व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं तो व्यक्ति अपना बन जाते हैं, पर पीड़ा से द्रवित हुआ मुझे मन जो दूसरों के हित के लिए जो वर्क करे, काम करे, दुख दर्द को पहचाने और उनके कष्टों को दूर करने के जो उद्देश्य से शुरू किया गया ये चिकित्सा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, जो विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आते हैं जी,
वे केवल अध्ययन करके केवल एक शैक्षणिक ज्ञान ही न प्राप्त करें बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्राप्त करें। जी। हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थी किस प्रकार से इसको क्या करें, जीवन सीख लें, और ऐसे ही ना सीखे कि हम लोग उसमें क्या है किसी पुस्तक में लिखा हुआ है उसको हमने उसको पढ़ा दिया और अध्ययन करा दिया और रटा करके भेज दिया, ऐसा नहीं होता। हम लोग का उद्देश्य होता है उसे पूरी तरह से सिखा दें और वो सीख जाए जो भी सीख रहा है, चाहे वो योग थेरेपी हो, और योग थेरेपी के अलग अलग उसके स्टेज है, उन स्टेजों को चिकित्सा जगत के लिए, वैसे योग तो जीवन की पद्धति है, लेकिन इस चिकित्सा जगत में वर्तमान की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या है चिकित्सा के रूप में जोड़ लेते हैं जी। और महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जो शिक्षण है, शिक्षण के साथ साथ उन्हें क्या कर दे, एक तरह से उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाए और ऐसे स्किल डेवलप किया ताकि बच्चे यहाँ से जाने के बाद कहीं केवल नौकरी के रूप ले कहीं इधर उधर ना भटके, वो जहाँ भी जाए या तो अपना सेंटर केंद्र खोल लेवे या तो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोगों की सेवा समाज के लिए वो उपयोगी सिद्ध हो सके। बिल्कुल, लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए यह विभाग जो काम कर रहा है, निश्चित रूप से डॉक्टर गुरवेन जी के माध्यम से हजारों विद्यार्थी और देश विदेशों के लाखों लोग इस विभाग के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं। तो सर, जैसे इस विभाग का नाम है पूरक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, तो किस किस प्रकार की थेरेपी इस विभाग के माध्यम से हम दे पा रहे हैं? ऐसे देख, पूरक एवं वैकल्पिक, कई लोगों के नाम से ही समझ नहीं आता कि क्या है ये, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसमें दो अर्थ है, एक है पूरक और दूसरा है वैकल्पिक। पहले मैं वैकल्पिक के बारे में, विकल्प है। लोग सामान्य क्रम ये मानते हैं विकल्प का मतलब है जहाँ भाई एलोपैथी ने काम नहीं किया वहाँ विकल्प के रूप में हम योग थेरेपी कर दिए, एक्यूप्रेशर लगा लिए, प्राण चिकित्सा, ऐसे लोगों की मान्यता है। बट इस मान्यता से थोड़ा हटकर हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से विकल्प का अर्थ होता है कि वो जो शरीर में जिसकी आवश्यकता है, जो शरीर जिससे निर्मित है, किससे निर्मित है? पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों से शरीर का निर्माण है। ये पांचों तत्वों में से कोई एक भी तत्व अगर शरीर में कम ज़्यादा होता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। हमारा एक फंडा कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल्स कहा जा सकता है इस थेरेपी का कि कोई कीटाणु वगैरह नहीं बल्कि शरीर की इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोध क्षमता, और प्रतिरोध क्षमता का निर्माण होता है शरीर के तत्वों से। एग्जाम्पल के लिए शरीर में यदि गर्मी बढ़ जाए तो पसीना आना, फीवर, हाई बीपी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, केवल एक हीट बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पैकी इस जो विकल्प जो है, तत्वों का विकल्प है। शरीर में यदि गर्मी बढ़ गई तो विकल्प क्या हो सकता है भाई, या तो गर्मी को बाहर निकाल दो या गर्मी को कम करने वाले कोई ऐसे तत्व ले दो जिससे गर्मी कम हो जाए। पानी पी लीजिए, सिंपल सा, आप मुझे प्यास लगे तो आप पानी पी लेते हैं। तो ये विकल्प है। तो विकल्प किसके पास है? विकल्प नेचर के पास है। तो उस नेचर के विकल्प को हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। माध्यम अलग अलग है। जैसे नेचुरोपैथी हम लोग क्या करते हैं, जैसे गर्मी लग रही है या पेट में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो टब में पानी भर करके उसको बिठाते हैं, ऊपर माथे में, ऊपर सर में पट्टी लगा देते हैं। अलग अलग स्नान है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, आकाश के लिए उपवास करा देते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप का है। और वैसे ही एक्यूप्रेशर हम लोग चाहे तो पॉइंट दबा दें या कलर लगा दें। प्राण चिकित्सा में एक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, जिस चक्रों का होता है। अलग अलग चक्र अलग अलग तत्वों के प्रतीक होते हैं। जिस तत्व की अधिकता हो जाए उस चक्र की एनर्जी को अप एंड डाउन करने की विधान है इसमें। तो कुल मिला कहने का मतलब मेरा अभी तक का अनुभव एक बताता है कि तत्वों को संतुलित करना अल्टरनेट है। इसका विकल्प है कि हम तत्वों को कैसे बैलेंस कर सके, इसे अल्टरनेट। तो ये पूरक क्या है? पूरक का मतलब होता है समकक्ष, समानांतर। किसके समानांतर हो सकता है, किसके समकक्ष? ऐसी पैथी, ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके सिद्धांत एक हो किंतु उसकी क्या है, उसकी जो विधियां भले अलग अलग हो लेकिन सिद्धांत एक है। दैट्स ऑल पूरक, एक दूसरे का पूरक। जैसे योग है तो योग का पूरक एक्यूप्रेशर। क्यों? योग का भी सिद्धांत है 5 एलिमेंट, पंच तत्व का सिद्धांत। तत्व को बैलेंस कीजिए। एक्यूप्रेशर कहता है तत्व को बैलेंस कीजिए। प्राण चिकित्सा का भी कंसेप्ट है तत्वों को बैलेंस कीजिए। तो सभी का सिद्धांत तत्वों को बैलेंस कीजिए, तरीका अलग है। आप योग में, प्राणायाम में अगर शरीर में गर्मी कम करना है तो क्या करेंगे आप? सिंपल है, शीतली प्राणायाम करते हैं। तो हमने तत्वों को तो बैलेंस किया। नेचुरोपैथी ने पानी पिला दिया या पानी बिठा दिया, उनने भी तत्व को बैलेंस किया। एक्यूप्रेशर रंग लगाया या फिर मैग्नेट लगाया, तत्व को बैलेंस किया। तो ये पूरक है, समानांतर हो गया। दैट्स ऑल पूरक है। तो इन पैथी के माध्यम से उपचार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसका नाम भी इसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। और पूरे वर्ल्ड में, और गुरुजी ने तो यहाँ कहा ये 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धति है। और 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धति इसलिए है कि भारत जो गांव में बसता है
और जन जन तक पहुँचने और पहुँचाने के लिए एक चिकित्सा पद्धति जो कोई कारगर है वो है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। जी। तो इस चिकित्सा पद्धति को हम लोग जन जन तक पहुँचाने को संकल्पित हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के इस पद्धति को पहुँचाने के लिए बहुत सारे वर्क अपने विभाग में हम लोग कर रहे हैं। जी। और इस पद्धति के अलग अलग प्रभाग बनाए गए। जी 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 सर, बहुत बढ़िया आपने इसको डिटेल में बताया। तो सर जैसे कि हम इस विभाग के माध्यम से जो हमारे योग के जितने सब्जेक्ट देव संस्कृति विश्वविद्यालय में चलाए जाते हैं वो विद्यार्थी तो इससे लाभान्वित होते हैं। साथ में मैंने ये देखा है कि एनिमेशन, कंप्यूटर साइंस, पत्रकारिता और टूरिज्म और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी भी इस विभाग के माध्यम से थेरेपी सीख रहे हैं सर। हाँ रामोता जी, मैं बता दूं आपको, मजेदार की बात है, हमारे यहाँ योग विभाग में जी अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट है। उसमें हम लोगों ने कुछ एक पेपर के रूप में उसको हम लोग या फिर एक ऑप्शनल पेपर के रूप में उसको रखे हैं। जी। विशेष तो हमारे पास जो मेरा अपना विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ CAM, इसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट विशेष तौर पर्टिकुलर मेरे डिपार्टमेंट को दिया गया है। वो है PG डिप्लोमा योग एंड सर्टिफिकेट योगा। जी। बाकी MA MSc जो हमारे योग डिपार्टमेंट के मतलब अंदर में है, लेकिन इसको भी हम लोग दोनों को एक साथ समकक्ष ही उसे सारी चीज़ रखा गया है। जी। और जितने चिकित्सा पद्धति उसमें ऐड किया, बच्चे योग के बारे में सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, साथ साथ वैकल्पिक चिकित्सा को एक प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में और एक शैक्षणिक दोनों प्रक्रिया के रूप में हम लोग उसमें रखे, इंक्लूड किए हुए। इसके साथ साथ अन्य जो विद्यार्थी हैं जो हमारे योग डिपार्टमेंट से नहीं, अदर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर की बात की आपने, एनिमेशन का है, ये बच्चे भी पार्ट्स टाइम में जैसे संडे का समय है या तो फिर शाम के समय जो 3 और 4 के बीच, क्योंकि मेरा अपना डिपार्टमेंट जो 5 बजे तक खुली रहती है, तो 5 बजे तक है, उस समय को बच्चे अपना निकाल करके जो खाली समय है वो आकर वहाँ सीखते हैं। अलग समय दिया जाता है और सीख करके फिर उसे क्या करते हैं वो अपने आत्मसात करता है और उसे फिर जब इंटर्नशिप में होता है उस समय या फिर कहीं क्षेत्र में चले गए या कहीं जॉब में है, क्योंकि हमारे अपनी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो जीवन के प्रत्येक क्षण कहीं भी कुछ भी आपके पास नहीं है वहाँ से आप थेरेपी शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसलिए बहुत ही उपयोगी और सारे विद्यार्थी सीखते हैं, HHM हो, धर्म विज्ञान का हो और या तो फिर हमारा ग्राम प्रबंधन हो, सारे सेक्शन सभी के लिए हम लोग ने आम रखते हैं और सारे विद्यार्थी को ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं ना कहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी इस विभाग के माध्यम से जीवन के वह अमूल्य शिक्षण को ले रहा है जो अपने आप में समाज में जाकर के उसके लिए कारगर सिद्ध होती है। सर केवल शिक्षण के साथ साथ इस विभाग के माध्यम से जो आज देखिए पीड़ित मानवता दर्द से करा रही है, परेशान है, दुखी है, उनके दुख को दूर करने का भी कोई माध्यम इस विभाग के द्वारा सर कराया जाता है, जैसे थेरेपी ट्रीटमेंट? बिल्कुल। यहाँ पे हमारे जो विभाग है विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण तो दी जाती है, सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ जो बाहर के जो लोग आते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये बच्चे जो ऐसा है कि बच्चे तो यहाँ पे सीखते हैं, अगर बच्चे को लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो घर में कोई परिवार में कोई व्यक्ति माता पिता या कोई भी अगर रोगग्रस्त उसको बुला लेते हैं। अच्छा। हम लोग को हमारे पास एक ऐसा माध्यम होता है, बच्चों के साथ पूरे परिवार को हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये पीड़ा निवारण की एक प्रक्रिया है ना, लोग आते हैं ठीक हो जाते हैं। मेरा एक अनुभव अभी 20 साल का यहाँ पे है, तो 20 साल के अनुभव मैंने देखा है कि बच्चे तो आते हैं, साथ में उनके पूरे परिवार और परिवार वाला अगर एक और ठीक हो गया तो वो 10 को लेकर आते हैं। वैसे पूरी कड़ी एक क्रम जो जुड़ जाता है यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे हम लोग ने अलग अलग प्रशिक्षण चलाते हैं। इसमें 7 दिन का है, पहले हम लोग 15 दिन का चलाते थे। इसमें ट्रेनिंग कोर्स होता था, इसमें बाहर से लोग आते थे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ एक तो कैंपस कोर्स चलाते हैं हम लोग। कैंपस कोर्स में होता है यह कि रहने की, आवास, भोजन की व्यवस्था यहाँ पे हम लोग पर्याप्त नहीं हो पाते, तो हम उसे बुलाकर कुछ समय के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देकर के हम उसे इतना इस लायक बना देते हैं कि वो ज़्यादा खुद भी अपना चिकित्सा कर सके, लोगों की भी चिकित्सा कर सके। बिल्कुल 7 दिन में, 15 दिन में। तो ये क्रम अनावरत चलता रहता है यहाँ से। और हम लोग का प्रयास ये भी करें कि ऑनलाइन भी इस ट्रेनिंग को हम लोग गति प्रदान करें। साथ साथ एक चीज़ और है कि हम लोग साल में, इससे पहले तो हम लोग 3 बार चला रहे थे, कम से कम 2 समय। एक तो जून का माह होता है, उसमें हम लोग एक चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं और दूसरा है एक दिसंबर माह में।
जिस समय हमारा सेमेस्टर एंड होता है, सेमेस्टर एंड के समय में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ अपना एक वैकल्पिक चिकित्सा का, योग चिकित्सा का एक शिविर लगाते हैं, जिसमें लोग 50 में 100 की संख्या में 500 की संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, सीखते हैं और उसको चिकित्सा देते हैं। दोनों काम है, चिकित्सा के साथ साथ उसको प्रशिक्षण भी देना। क्योंकि भाई ऐसे तो थेरेपी ऐसा है कि अपना थेरेपी हो गया, प्रशिक्षण का मतलब उसको सिखा दिया जाए कि घर में जाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो व्यक्ति खुद ही उसे ठीक करता है। इस प्रकार की हमारी प्रक्रिया यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू चलाते हैं। सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छा बताया कि विद्यार्थियों से लेकर के उनके परिवारजनों को भी इस विभाग के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से अपना बनाया जाता है और कहीं ना कहीं वो हृदय से फिर जुड़ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेगा कहीं ना कहीं वो मिशन को जानेगा, इस वातावरण में रह के कुछ अच्छी चीज़ सीखेगा। तो सर, जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सोशल इंटर्नशिप के माध्यम से, चूँकि इंटर्नशिप सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, और जहाँ क्षेत्रों में जाके गांव में जाकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं खुद इंटर्नशिप गया हूँ और मैंने महसूस किया है कि ये सब थेरेपी हम सब के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होती है, परिवार से जुड़ने के लिए, आत्मीयता विस्तार के लिए। तो सर, आपके पास तो विद्यार्थी आके अपना अनुभव देते होंगे, तो इंटर्नशिप में किस प्रकार यह विभाग का जो शिक्षण है वह काम आता है, वो थोड़ा सर आप अनुभव शेयर करिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और बच्चे जब इंटर्नशिप से वापस आते हैं और जब उनके चेहरे की एक मुस्कान मैं देखता हूँ, मेरे पास आकर कहते हैं सर कमाल हो गया। मैंने कहा भाई क्या कमाल होगा बताइए। सर, हम तो पहले जाते लोग हमारे पास सुनना नहीं चाहते जी। बोले भाई बहुत कुछ होगा योग के बारे में, या बहुत कुछ इस सब्जेक्ट क्या बताओगे तुम, हमें तो कुछ हमारी जो प्रॉब्लम को, समस्या को जो समाधान कर दो। तो कहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम सर हमने सुना, और कहीं हो सकता है वो प्राण चिकित्सा के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, कलर थेरेपी के माध्यम से, या फिर नेचुरोपैथी के माध्यम से, थोड़ा कहीं पैर दबाने का, कुछ करने का, मर्म थेरेपी हमारे हम लोग चलाते हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे जो है लोगों को उपचार दिया, और व्यक्ति जब ठीक हो गया तो एक नहीं मित्रों, तो बैठ करके वहाँ क्या है हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे लग जाते हैं। तो कहते सर हम तो काफ़ी इसमें रहे, लोगों की काफ़ी दुआएं इससे मिलती रही है। और कुछ अभी भी कोई विद्यार्थियों का फ़ोन मेरे पास आता है, वो कहता है सर हम तो बस मैं तो एनिमेशन का हूँ, लेकिन या उसके परिवार वाले का फ़ोन आता है मेरा बच्चा तो एनिमेशन किया हुआ है, लेकिन कमाल की बात है मेरा बच्चा यहाँ आकर के मेरे क्या है वो कलर लगा देता है, एक्यूप्रेशर कर देता है। बोलता है मैं आश्चर्य में हूँ कि ये कैसा हो जाता है वहाँ पे। सही बात, मतलब सीखने कुछ और गया था, लेकिन वो तो सीखा ही सीखा है। साथ साथ इसके साथ साथ वो कैसे स्वस्थ रहा जाए। बिल्कुल, कंप्यूटर में बैठे लंबे समय तक गर्दन दर्द हो रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको पता है कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। योग के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं हुआ तो हम कैसे क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। ये जो है ना, जो हम लोग कहते हैं योग जो है वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक जीने का रास्ता है, मार्ग बताता है। निश्चित तौर से ये योग के क्रम विकल्प के रूप में, वैकल्पिक थेरेपी की चिकित्सा के रूप में हमारे सामने है। और इंटर्नशिप वाले बच्चों के लिए तो मैं रामातौर जी बता दूं कि उनके लिए तो ये राम बाण की तरह साबित होता है। वो जब जाते हैं यहाँ से सोचते हैं, पहले बच्चे यहाँ जाने से पहले सोचने लगता है कि पता नहीं जाकर हम क्या करेंगे वहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं 5 दिन या 6 दिन का, क्योंकि सभी का ट्रेनिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, भी बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाया जाता है, उसमें से एक थेरेपी भी सिखाते हैं। फिर जाओ तो कम से कम पीड़ा निवारण के लिए गुरु जी का जो अपना एक आंदोलन है, उस पीड़ा निवारण के लिए आप कम से कम सीखो। कुछ नहीं तो मेथी की पटकी लगाइए, अरे कुछ नहीं तो एक आसन बताओ, प्रज्ञा योग बता दीजिए, आप सूर्य नमस्कार बता दीजिए, ज़्यादा नहीं तो कपाल भाती लगवाइए, क्या दिक्कत है, सांस इधर उधर करना सिखा दीजिए। तो बच्चे उतना मतलब उसमें उत्साह इतना भर जाता है, और उत्साह उतना रहता है, गुरु जी का यहाँ प्राण जो ऊर्जा जो है समाहित है, उसके वजह से वो लबालब होकर यहाँ जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो उसके चेहरे में एक चमक, एक प्रकाश ऐसा रहता है कि कहता है सर हमें तो आनंद आ गया, कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों के जितने आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद पता नहीं हम कहाँ रखेंगे। सही बात है, बिल्कुल। इंटर्नशिप में विद्यार्थियों के अनुभव हैं वह काफ़ी कारगर होते हैं प्रभावित करने के लिए। और हमारे डॉक्टर गुरवेंद्र सर योग के स्पेशलिस्ट तो हैं, साथ ही एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा के विशेष स्पेशलाइजेशन उनके पास है। कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत रूप से एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोग जितने जल्दी प्रभावित होते हैं, क्योंकि तुरंत इफेक्ट वो दिखता है उनको, तो कहीं ना कहीं सर आप कुछ एक्यूप्रेशर का बताइए कि किस प्रकार ज़्यादा कनेक्ट लोग उससे जल्दी से हो जाते हैं। देखिए ऐसा है कि एक्यूप्रेशर जो क्या है हमारी एक फर्स्ट पैथी के रूप में है। जब व्यक्ति को जिंदगी में कब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको या किसी को हेडेक हो जाए तो करते क्या है, वो फर्स्ट सबसे पहले हाथ से ही दबाना शुरू करते हैं। वो जो दबाना है वहीं शुरू हो जाता है।
तो हमारा यूँ है कि एक्यूप्रेशर जो है एक नेचुरल पैथी के रूप में है। अब हम अनजाने में करते हैं, जब कहीं भी हो तो शरीर में खुजली होती है। खुजली होने का मतलब खुजली नहीं है, वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, कुछ रुकावटें हैं, जिस दबाव देकर आप क्या करते हैं उसे मूव करते हैं। यहाँ कहीं भी दर्द, कमर दर्द हो तो हाथ कमर में चला जाता है। इसका मतलब आपकी जो प्रक्रिया सहज स्वाभाविक होती है जी। लेकिन इसको आप मैनुअल तरीके से या इसको एक सही ज्ञान अर्जित करके यदि उसको प्रैक्टिकली किया जाए तो निश्चित तरह से उसका लाभ तुरंत इफेक्टिव होता है। और तुरंत यूँ जैसे होता है, जैसे स्विच होता है, जैसे कि लाइट जल रही है तो लाइट जैसे स्विच को ऑन किया लाइट जल जाती है, स्विच ऑफ किया बंद हो गया, सेम ऐसा ही है। हमारे हाथों के इसमें हाथों के हथेलियों में बहुत सारे पॉइंट्स बिंदु होते हैं, कानों में होते हैं, चेहरे में होता है, शरीर में अलग अलग मेरिडियंस होते हैं। तो ये बहुत सारे विधियाँ टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या है थेरेपी देते हैं और थेरेपी के माध्यम से व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। तो ये प्राण ऊर्जा के सिद्धांत होते हैं, एनर्जी फ्लो, क्योंकि मनुष्य में प्राण प्रवाहित होती है। प्राण जहाँ कहीं अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति में विकार आ जाती है, विकृतियाँ आ जाती हैं। तो इस विकृति को दूर करने के लिए प्राण के बीच में अवरोध है, उसे योग के माध्यम, प्राणायाम के माध्यम, एक्यूप्रेशर के माध्यम, किसी भी माध्यम से हमें ठीक करना है जी। तो ठीक करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी हम बहुत जल्दी व्यक्ति को ठीक होते हैं। हमारे यहाँ जितने आते हैं मैं कहता हूँ 90%, 100% तो नहीं कहूँगा मैं, 90% व्यक्ति अपने आप प्योर पाता है। वो कहता है साहब हम तो हमारा जीवन ही बदल गया। अच्छा लगता है जो व्यक्ति के अंदर एक मुस्कुराहट जो लगता है ना, उनके चेहरे में एक चमक आ जाती है कि हाँ हम स्वस्थ हैं, अच्छे हो जाएंगे। लोग तो एक ही पूछते भाई हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं कहता हूँ भैया आप यहाँ तो गुरु जी का एक आश्रम है, गुरु जी का एक घोंसला है जहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ के दिव्य वातावरण सबसे रामता जी मैं बताऊँ यहाँ पे थेरेपी कितना कारगर है। बहुत से लोग पूरे वर्ल्ड में थेरेपी चला रहे हैं जी। लेकिन यहाँ की विशेषता एक चीज़ मैं चर्चा करूँगा आपको, क्योंकि मैं बाहर क्षेत्रों में जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब लोग आते हैं तो यहाँ पे एक सप्तऋषि, हिमालय की जो गोद आप देखें, वादियाँ चारों तरफ हिमालय की, यहाँ उधर पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है, गंगा की धाराएं जो कलकल छल छल बह रही है, और जो सप्तऋषियों की जो 7 ऋषि यहाँ तपस्या की, उनकी प्राण ऊर्जा है। जब लोग यहाँ पे आते हैं और आ करके यहाँ पे जब कुछ भी नहीं वातावरण, एक हमारे आयुर्वेद में एक कहावत है कि व्यक्ति के जब स्वस्थ न हो रहा हो तो उसका हवा और पानी बदल देना चाहिए। हवा और पानी का मतलब होता है, हवा मतलब स्थान है, पानी भी स्थान से होते हैं। पानी जहाँ है यहाँ से कुछ समय कहते हैं कि आपको 4 कोस में पानी बदल जाती है, तो व्यक्ति को वहाँ पे चेंज कर देना चाहिए। उससे क्या है व्यक्ति स्वाभाविक ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो लोग तो यहाँ पे जैसे आते हैं वैसे ही, क्योंकि यहाँ तो थेरेपी वैसे है ही अद्भुत है, उसके साथ साथ यहाँ का दिव्य वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जी जी। साथ साथ तप की ऊर्जा है जी, जिससे सबसे श्रेष्ठ जो है जो युग ऋषि ने जो 24 वर्ष के 24 महापुरुषन जो किए और माँ भगवती के दिव्य आशीर्वाद यहाँ पे है, तो उसकी प्राण ऊर्जा जो लोग जो आते हैं यहाँ पे वो ज़्यादा लाभान्वित होते हैं जी जी। और उससे लाभान्वित होकर व्यक्ति अपने आप का स्वस्थ अनुभव करते हुए चले जाते हैं। हम लोग हमारे यहाँ जब आते थे, हम लोग यहाँ पे अपने विश्वविद्यालय में गंगा जी है या शांति कुंज है, वहाँ पे दर्शन के दीप दर्शन जी जी, डॉक्टर साहब का दर्शन वगैरह, प्रणाम वगैरह, बहुत सारे प्रक्रिया होती है। लोग मतलब आनंद से भर जाते हैं जी जी। तो निश्चित रूप से जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण एक क्षण होता है ये। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस विभाग के द्वारा पीड़ा का निवारण के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने का जो कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से अपने आप में वो मील का पत्थर है सर। हमारे जितने भी इंटरनेशनल MOUs हुए हैं उसके माध्यम से जितने हमारे विदेशी छात्र छात्रा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, इस विभाग के माध्यम से किस प्रकार की ट्रेनिंग उनके लिए यहाँ पे दी जाती है? हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे यहाँ विदेशी जो स्टूडेंट आते हैं जी, फॉरनर, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। उनके पार्ट टाइम अलग अलग टाइम होता है, फिक्स होते हैं उनके लिए, तो उनको पार्ट टाइम बुलाकर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। उनको एक अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एलोपैथी के लोग आदी होते हैं, उनको लगता है एक नए प्रकार की पैथी हमारे पास है, और जिसमें प्राण चिकित्सा से लेकर के आपके एक्यूप्रेशर और अलग अलग पैथियों के रूप में योग के भी अलग अलग पार्ट हम लोग ने योग में महत्वपूर्ण है। जैसे ये आसन तो करते ही हैं लोग, प्राणायाम जानते हैं, साथ हम लोग षटकर्म कराते हैं। अच्छा, शंख प्रक्षालन है, तो शंख प्रक्षालन के माध्यम से पेट की पूरी सफाई उफाई करने की टेक्निकल पूरी हम लोग एक हमारी टीम है, तो टीम के माध्यम से हम लोग सारे वर्क करते हैं। हमारे अपने जो सेक्शन है उस सेक्शन में लगभग हम लोग 30 लोग हैं, 30 लोग के करीब। काफ़ी अपने आप में एक बड़ा पूरा अपना केबिन है, तो उसमें 30 लोगों का है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी के लिए अलग है, जिसमें योग के लिए अलग है, प्राणायाम कराने वाले अलग है, और आपका एक्यूप्रेशर, प्राण चिकित्सा, सभी के लिए अलग अलग हमारे पास नियुक्त व्यक्ति हैं जो स्पेशलिस्ट है, वो अपना सारे काम उसमें करते हैं। और विदेशी जो छात्र आते हैं उनके लिए विशेष तौर से है
कि उनको विशेष उन्हीं की भाषा में जी। उसी की तरह से और बड़े ही आत्मीयतापूर्ण भाव से उनको सिखाते हैं और लोग बड़े खुश हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि साहब हमें तो एक नया चीज़ सीखने को मिला है, हम तो पढ़ने तो आए थे, अदर सब्जेक्ट में था, लेकिन इसके साथ हमें इतने सारा मिल जाएगा, हमें अनुभव नहीं था। लोग आते हैं और सीखते हैं और सीखने के बाद क्या है, बड़ा ही आनंद होता है इसमें। विद्यार्थी अपने शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ किस प्रकार ये छोटी छोटी थेरेपी को सीख करके स्वयं का कायाकल्प कर सकता है, साथ ही अपने परिवारजनों का, समाज में अन्य लोगों को वो जीवनदायी वो सूत्र दे सकता है जिसके माध्यम से उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, बीमार लोग स्वस्थ होते हुए चले जाएं। तो सर के माध्यम से, उनके विभाग की टीम के माध्यम से वो कार्य निरंतर यहाँ पे चल रहे हैं। सर, साल भर में हमारे बहुत सारे थेरेपी को लेकर के कोई कैंप या कुछ ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पे चलाई जाती है क्या? हाँ, मैंने चर्चा किया था जो 15 दिन और 6 दिन का जी 2 कैंप हमारे पास हैं। अब हमने 15 दिन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके 6 डे का प्रोग्राम हम लोग बना रखे हैं, क्योंकि समय लोगों के पास कम होता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ खर्च होता है लोगों का, बाहर ठहरने वगैरह का, तो हमने टाइम आवर्स कम करके उसे 6 डे कर दिया है। और उसमें भी ये है कि जो बाहर से लोग आकर यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेते हैं, आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग होते हैं। साथ साथ में चिकित्सा के लिए 2 कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जून में है जी, मैंने कहा सेमेस्टर इन में है, और एक जो है दिसंबर माह में जो आपका विंटर सीजन होता है जिसमें 2 समय हम लोग फिर चिकित्सा शिविर, जिसमें अलग अलग जैसे कि जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस वगैरह है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या गायनोलॉजिकल संबंधित प्रॉब्लम्स है, इन सब के लिए अलग अलग हम लोग कैंप अलग अलग टाइम पे रखते हैं। और लोग इसमें काफ़ी रहते हैं। हमारे पास ही ऐसा होता है कि जब यहाँ से एक विज्ञापन निकालते हैं तो लोग जो क्या होता है उसमें इतनी संख्या होती है कि हमें लोगों को मना करना पड़ता है, भाई कि बस हमें आज ये समय इतना ही हो गया, फुल हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए आप उसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जी जी। तो लोग क्या है कि है यहाँ पे एक आस्था, विश्वास, बिल्कुल। और सबसे पहले किसी थेरेपी में क्या है कि जो है ना कि एक थेरेपी के नाम मैंने सुना था कि आस्था थेरेपी, क्योंकि लोगों की जब फेथ किसी सब्जेक्ट पे हो जाता है, विषय पे हो जाता है, तो व्यक्ति क्या है थेरेपी सहज स्वाभाविक काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका साइंटिफिक पक्ष भी है, दोनों एक साथ जुड़ जाए। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जी ठीक है ना, तो अध्यात्म के साथ विज्ञान का समन्वय, जो प्राचीन ये पैथी जितने वैकल्पिक चिकित्सा कर रहे हैं कोई नया नहीं है, बिल्कुल नहीं सर आपने नया लगा दिया लगता है, हमें पता ही नहीं था। नहीं साहब, ये बहुत पहले से है, जब से मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य का सृजन हुआ है तब से, क्योंकि आयुर्वेद इसका जो मुख्य जो आधार है वो आयुर्वेद है सारे चिकित्सा जगत का। और वहीं से ही आप योग का वर्णन देख लीजिए, आयुर्वेद में है। आप वहाँ मर्म थेरेपी कहिए, मर्म थेरेपी आयुर्वेद में है। एक्यूप्रेशर वहीं से प्रादुर्भूत, एक्यूपंचर वहीं से निकला हुआ है। सब कुछ नेचुरोपैथी का सारा सिद्धांत प्रिंसिपल आपका आयुर्वेद है। क्यों कहते हैं आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा दर्शन है, फिलॉसफी है वो चिकित्सा जगत का, जिसमें सब कुछ समाहित है और वहीं से प्रादुर्भूत हुआ। हम लोग मानते हैं कि हमारा जो अगर कोई फादर है या जननी कह सकते हैं, जो जन्म देने वाली कोई ग्रंथ है वो आयुर्वेद ही है। और आयुर्वेद भारत की अपनी है, चिकित्सा पद्धति है। तो इस पद्धति के माध्यम से हम लोग सारे लोगों को उपचार देते हैं। उसमें देखिए ये थेरेपी ने साथ साथ हम लोग डाइट, आहार, भोजन कैसे करना है, दिनचर्या को व्यक्ति को हम लोग नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि आपको कब सोना है, कैसे उठना है, चलना है, खाना है, पीना है, कब क्या खाना है, खाते हैं पानी पीना है या नहीं पीना है। बहुत सारे पक्षों पे प्रकाश डालते हैं। जब हमारे शिविर चलते हैं हम लोग शाम के समय 1-1.5 घंटे का समय केवल इसी संगोष्ठी के लिए टाइम रखते हैं, ताकि व्यक्ति को उससे क्या है नॉलेज दिया जाए। हमारे तो जैसे कि आप इसमें बहुत सारी थेरेपी देते हैं, तो थेरेपी अपनी जगह अपना काम करती है, पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो वातावरण क्रिएट किया गया है, वो वातावरण किस प्रकार आपकी थेरेपी को सपोर्ट करता है सर? तो वातावरण तो महत्वपूर्ण है जी। वातावरण की दिव्यता यहाँ की जो मैंने एक चर्चा की ना, यहाँ हिमालय की गोदी है जी। और वैसे जो ये क्षेत्र कह रहा है, कहा जाता है ये क्षेत्र जो है ऋषियों की तपस्थली, पहले प्राचीन का ऋषि मुनि संत यहाँ पे तपस्या किया करते थे जी। वैसे कहते हैं कि पुराणों में वर्णन है, ये जो हमारा जो क्षेत्र होता है ये क्या करता है, ये अलग अलग नामों से पुराणों में वर्णित है जी। अब ये अलग अलग नाम पुराने, जिसमें से सप्तऋषि क्षेत्र कहते हैं, 7 ऋषि हैं, आगे हमारे ऋषिकेश है और सारे अलग अलग और भी क्षेत्र है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हरि का द्वार है। और यहाँ से ऋषि संत महात्मा आज 20 साल से पहले जब मैं खुद यहाँ पे आया, देखो यहाँ पूरा जंगल था जी। ऐसा लगता है कि कहाँ जंगल में हम लोग आ गए हैं, लेकिन आज जो एक व्यवस्था बन गई यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि निश्चित और यहाँ ऊर्जा, क्योंकि गुरु जी ने इस क्षेत्र को चुना है, इस जगह को चुना है, तो निश्चित यहाँ के प्राण की ऊर्जा है। यहाँ पे कोई गंगा की ये धारा है,
गंगा की धारा ऊपर बैठे हुए हैं और ऐसे जगह पे जहाँ गंगा की धार बह रही है उसके ऊपर बैठ करके आप ये सारे प्रक्रिया संपन्न का निश्चित ज़्यादा प्रभावशाली है। जी जी, मतलब ये कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात है यहाँ बिल्कुल पे। सर। चिकित्सा के साथ साथ जो लोग आ जाते हैं यहाँ के वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग भी जब यहाँ बाहर जाते हैं, जब अंदर कैंपस में आते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई दूसरे दुनिया में प्रवेश कर गए सही हैं। बात। और जब यहाँ से निकलते हैं तो भी लगता है कि यार अब दुनिया कुछ अलग है। जी जी, तो कहने का मतलब एक अपना एक अलग सा इन्वायरमेंट यहाँ की दिव्यता है, वो दिव्यता व्यक्ति को निश्चित तौर से प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं वातावरण की दिव्यता हमें प्रभावित करती है। तो सर जैसे आपने अभी इंटर्नशिप की बात की कि विद्यार्थी यहाँ से जाते हैं और थेरेपी के माध्यम से पीड़ा निवारण का कार्य करते हैं, सर तो कोई ऐसी भी व्यवस्था है कि यहाँ से शिक्षकगण ट्रेनिंग देने के लिए भी बाहर क्षेत्रों में जाते हैं थेरेपी को सिखाने के लिए? हाँ, ऐसे पहले भी हम व्यवस्था हो चुका है जी। और पहले हम लोग जाकर के 2008-9 में ऐसे बहुत सारे प्रक्रिया इंदौर और इधर आपका जी, उज्जैन मंदसौर इस तरफ हम लोग गए हुए थे। तो जिसमें प्रक्रिया रही, अभी भी प्रो वाइस चांसलर ऑफिस में जो लोग की मांग होती है कि नहीं साहब हमें ट्रेनिंग के लिए यहाँ के कुछ शिक्षक की आवश्यकता है या स्टूडेंट की आवश्यकता है। हम लोग दिल्ली में या अलग अलग हमारे यहाँ जो पुलिस के अलग अलग जो प्रशिक्षण केंद्र होते हैं वहाँ पे भी योग का है, वैकल्पिक चिकित्सा का है, या अलग अलग बहुत सारे पक्षों के बारे में हम लोग ट्रेनिंग चलाते हैं। और लोगों के डिमांड के कारण लोग जब उसको सुनते हैं देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक नयापन लगता है जी क्योंकि योग के साथ साथ अगर वैकल्पिक चिकित्सा जुड़ जाता है तो व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होता है। जी जी, ठीक है ना, सारे चीज़ योग तो वे आप लाइफ है, साथ साथ उसके साथ साथ गति दिया जा सकता है। तो इन पद्धतियों को जोड़ करके देते हैं जी जी, तो बहुत से लोग आते हैं। बिल्कुल। पुलिस वाले जो होते हैं ट्रेनिंग वाले हमारे, जी जी, आप BSF वाले हैं या अलग अलग एयरफोर्स में, हाँ एयरफोर्स में हैं, तो अलग अलग जगह प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। सर जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, उस समय के विद्यार्थी को भी आप देखते हैं, और ये जब थेरेपी सीख लेता है वो, उस समय के विद्यार्थी को भी आप देखते हैं। तो सर उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क पड़ता है ये थेरेपी सीखने के बाद? अब इसको तो मैं आप कैसे बताऊँ आपको, क्योंकि बच्चे जब यहाँ सीख जाते हैं, सीखने के बाद उसके अंदर जो मैंने कहा ना, उनके अंदर की जो अभिव्यक्ति होती है जी, उस अभिव्यक्ति को मैं खुद भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता है। और क्योंकि एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है प्रैक्टिकल। किसी चीज़ को हवा में एक बात, मतलब हवा में महल बनाने वाली बात अलग है, उसके बाद ज़मीन से जुड़ करके काम करना। और बच्चे को जब अनुभव होता है नहीं मेरे लाइफ के लिए उपयोगी है, तो व्यक्ति उसे क्या करता है, दिल से कर जाता है। और जब व्यक्ति जब दिल से कोई काम करता है ना तो दिखता है, और जब दिखता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसे लाइफ में सुबह से शाम 24 आवर्स उस कार्य करता है। अब जब करता है तो वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो जाकर के अपने आप को क्या है एक लेवल पे सेट कर लेता है। बिल्कुल। हमारे विद्यार्थी कई है जो बाहर अलग जगह योग केंद्र खोले हुए हैं, कहीं पे सेंटर खोल के रखे हैं, कहीं बड़े संस्थान चला रहे हैं। अच्छा लगता है जब उनसे बात होती है तो कहते हैं सर हम लोग ये कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इतने लोग आते हैं, इतने लोग ठीक हो जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये तो गुरु जी का चमत्कार है, हम लोग तो बस करने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ बैठाया है गुरु जी ने, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे बस केवल डंडा घुमा रहे हैं, बाकी ऊपर वाले का डंडा जो सबके ऊपर घूम रहा है। सही बात। तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उनकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से बस ये कि जो भी सिखाते हैं हम लोग दिल से सिखाते हैं, और दिल से जब दिल की बात होती है तो विद्यार्थियों के अंदर जो चले जाते हैं तो फिर जिंदगी में उसके रच बस जाती है, बस वो फिर जीना शुरू करता है उसको। कहीं ना कहीं पूरक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के द्वारा वो स्वास्थ्य आंदोलन को गति देने का काम चल रहा है, सेवा का कार्य एक चल रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी में सेवा भाव प्रारंभ से ही हो जाता है और जीवन पर्यंत वो सेवा भाव बना रहता है। देश में एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में प्रोमिनेंट एक्सपर्ट के रूप में सर जाने जाते हैं। एक्यूप्रेशर के माध्यम से किस प्रकार हमारे जीवन का कायाकल्प हो, सर के माध्यम से विशेष प्रकार का कार्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय में चल रहा है। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जितने MOUs हुए हैं उनके अंतर्गत इंटरनेशनल सेमिनार्स के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारे कैंडिडेट आते हैं उनके लिए सर आपके विभाग किस प्रकार सेवाएं दे रहा है? मैं बता दूं आपको, अभी तक लगभग 2000 से लेकर के इस समय आपका 2020 आ गया है, तब तक बहुत सारे कई अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम में, जैसे बाहर से विशेषकर इंटरनेशनल जो वर्कशॉप सेमिनार या फिर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें जो हमारे जितने भी लोग आते हैं वहाँ से बाहर से अलग अलग ग्रुप में आते रहते हैं और आए हुए हैं।
तो इन लोगों को जो ट्रेनिंग होते हैं उनके एक अलग से सेशन के रूप में हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि चिकित्सा के रूप में जी। बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, सेशन चलते हैं, सेशन के साथ साथ एक प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट चलाते हैं यहाँ पे, चाहे वो नेचुरोपैथी, योग थेरेपी सुबह के समय, और साथ साथ एक्यूप्रेशर, प्राण चिकित्सा, सारे एक अलग प्रैक्टिकल सेशन भी चलाते हैं। लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं क्योंकि उनको एक नयापन मिलता है, नया चीज़ देखने को मिलता है। और दूसरी बात कि लोग जो है लंबे समय से रोगग्रस्त होते हैं, अगर आकर के, अगर मैंने कहा बात हुई थी आपसे कि लोगों को यहाँ के थेरेपी के साथ साथ इन्वायरमेंट का एक उसमें एक पुट मिल जाता है जी। तो व्यक्ति क्या है तुरंत ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद फिर उनका तो एक जीवन का एक अमिट छाप बन जाता है कि नहीं एक महत्वपूर्ण पैथी है, और इससे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं, लाभान्वित होते हैं। क्योंकि गुरु जी ने कहा कि 21वीं सदी का एक चिकित्सा पद्धति है, और 21वीं सदी में चिकित्सा पद्धति इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हो या फिर अपने अंदर की क्षमता को विकसित करना हो या स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जी जी सर, ग्लोबल स्तर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और खासकर ये विभाग बहुत परमानेंट इंस्टीट्यूशन में गिना जाता है, जिनके माध्यम से कई लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और मैं तो इतना कहूँगा कि लोग यहाँ चिकित्सा कराने के लिए आते हैं और सीखते हुए यहाँ से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूँ, मैंने कहीं पर भी अपने विश्वविद्यालय में कहता हूँ अपने आप में यूनिक है जी, क्योंकि किसी अन्य विश्वविद्यालयों में कहीं पर भी इस प्रकार का ऐसा सेंटर डेवलप नहीं किया गया है जो अल्टरनेटिव थेरेपी को क्या है प्रमोट कर रहे हो, और जो भारत की चिकित्सा पद्धति को प्रमोट कर रहा हो यहाँ पे। और प्रमोट ही नहीं है बल्कि ये अपने आप में प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल हम लोग देते हैं। मैंने पहले ये बात की, हम लोग जमीन से जुड़ करके बच्चों को सिखाते हैं और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बच्चों पे पड़ता है। जी जी। देश विदेश आने जाने का और हमारे कई विश्वविद्यालयों में मेरा आने जाने का मौका मिलता है, लेकिन कहीं पे अगर एक नेचुरोपैथी का थोड़ा सा एक सेटअप बना हुआ है तो कहीं पे योग का एक सेटअप बना हुआ है, लेकिन जो एक छत के नीचे पूरे जो सेटअप हमारे बना हुआ है हमारे विश्वविद्यालय में, निश्चित तो अपना एक यूनिकनेस है यहाँ पे। और इस पैथी के जो बेनिफिट लाभ जो मिलते हैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति उससे लाभान्वित होता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अमृतलाल गुरवेन जी के सिखाए हुए विद्यार्थी आज देश विदेश में बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन में अपना कार्य कर रहे हैं, जो वहाँ से ब्लेसिंग देते हैं कि सर का जो पढ़ाया हुआ ज्ञान है उनके माध्यम से सर उनका जीवन बदल रहा है। आपके पास भी बहुतों के फ़ोन आते होंगे कि सर जो यहाँ ज़मीन से जुड़ करके हमने कुछ सीखा है वो उनके जीवन में आज काम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको लगता है कि जो हम लोग गए थे वो तो स्वाभाविक है कि बात कहते हैं ना, हमने वहाँ पे गए नहीं, बुलाया गया है। जो बुलाने वाली जो बात होती है ना वो अंदर से आती व्यक्ति का, निश्चित तौर से हमारा संयोग बना, हम वहाँ पे गए और जाकर जो वहाँ सीखे और सीखने के जो पाया तो शायद वो जिंदगी के लिए हमारे क्या एक शायद मेरे ख्याल से व्यक्ति कहता है कि हमारा अगर अध्यात्मक जो लोग कहते हैं हमारा पुण्य कर्म है, बात लोग कहते हैं, लेकिन निश्चित एक संयोग ऐसा है व्यक्ति के जो आते हैं और आ जाते हैं तो समझिए कि वो पूरे झोली भर के जाते हैं। वो खाली किसी का मैंने आज तक देखा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खाली झोली कोई नहीं गए है। वो ये लिखा होगा यार हम यहाँ पे आ गए हमें कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं था। वो कहते हम तो इतना साल लेने गए आए थे और इतना साल लेकर जा रहा है। तो ये थोड़े से बहुत ज़्यादा लेने की प्रक्रिया जो है ये हमारी अपनी विश्वविद्यालय की एक और गुरु जी की जो विचारधारा है वो उसकी सबसे बड़ी एक विशेषता है कि थोड़ा से तो बहुत ज़्यादा देने की प्रक्रिया, थोड़े लेकर देने की प्रक्रिया। कहते हैं ना ब्राह्मणत्व का एक पहचान है थोड़ा लेकर के ज़्यादा बांटना, ठीक है ना। तो उसी की प्रक्रिया पे विश्वविद्यालय भी चल रहा है और हम लोग का उद्देश्य भी यही है कि थोड़ा से अब बहुत ज़्यादा देने की प्रक्रिया है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी यहाँ पर सीखते सीखते थक जाता है, पर सिखाने वाले यहाँ पर कभी नहीं थकते। हमारे डॉक्टर गुरवेन जी जैसे यहाँ पे कई शिक्षक हैं जो दिन रात मेहनत करके विभाग के माध्यम से वो कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, जो अपने आप में एक नींव का पत्थर है सर। तो अंत में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमसे जुड़ें उसके लिए www.dsvv.ac.in हमारी वेबसाइट है, आप उससे जुड़ें। साथ ही यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक में DSVV ऑफिशियल पेज से आप लोग जुड़ें और ज्ञान के आलोक को जन जन तक फैलाने के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद।